ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर तीन चीज कवर करने वाले हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सबसे मेन होती है चारों में, ठीक है, यहां से आना बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्थी भी है। इसके पास ऐसी चीजें हैं, अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो आने लायक होती हैं, जिन्हें हम इंपॉर्टेंट भी मानते हैं और बहुत सारा फायदा उठाते हैं इस चीज से। सो अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, वही वाला यहाँ पर ए बी है, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड रहेगा आपका रिएक्टेंट साइड में, तोड़ के आपको दो बनाने, दो से ज्यादा बनाने प्रोडक्ट में, ओके, बट रिएक्टेंट में सिंपल होगा एक कंपाउंड। अब चेक कीजिएगा पहले रिएक्शन थर्मल वाले में क्या होता है। तीन टाइप के कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है आपका कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब जो इनके नाम है, जानते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या क्या करना है। ये वाला डिकम्पोजिशन थर्मल से होता है, जैसे कि हमने थर्मल में बताया था, थर्मल मतलब हीट होता है, ओके, ये थे यहाँ पर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें जो एग्जांपल है। मैं कहना चाहूंगा जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं और जो आगे भी लिखूंगा, ये सारे बुक के हैं, ये सारे बुक के हैं। और उससे भी खास बात यहां पर ये है कि इनके कलर डिफरेंट है, बैलेंसिंग भी करेंगे। ये आपके बुक के हैं, इनके चांसेस मतलब 90 to 100% चांसेस इनके आने के हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी इस क्वेश्चन को जब हम क्लियर करेंगे पूरा, तो हम कहते हैं कम से कम 10 से 12 मार्क्स के पॉइंट देख चुके होंगे। यस, 3 नंबर वाले क्वेश्चन से हम बनाएंगे 10 से 12 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन से, और बाकी चीज समझ करेंगे कि क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और अगर आपको पता है इसकी वीडियो देखी है तो इसको हम क्या कहते थे, कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसका कॉमन नेम क्या था, लाइमस्टोन। और ये CaO था अपना क्विकलाइम। भाई बहुत जल्दी है, क्विकलाइम छोटा समझ के क्विकलाइम दे रखा है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ओके, ये बैलेंस है। अब सेकंड आते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, गैसेस बना रहा है दो, ओके। अब चेक कीजिएगा, फेरस सल्फेट जो होता है, आप यहां पर ये चेक कर पा रहे होंगे, फेरस सल्फेट .5H2 है। इसका फंडा समझ लीजिएगा, जो ये पॉइंट होता है यहां पर, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी अगर कंपाउंड है यहां पर H2 ले ले, ओके, यहां पर अगर H2O लगाए डॉट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या जानते हो, वाटर क्रिस्टलाइन मतलब ये होता है कि ये वाटर ऐड तो करेंगे बट गीला नहीं। ये जो, जैसे अभी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अगल बगल जाते हो ना, अभी क्या है, अगल बगल वाटर के ड्रॉपलेट्स से बहुत छोटे छोटे और हमेशा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके पास भी डॉट आता है, क्रिस्टलाइन फिगर आता है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कुछ कह सकते हैं कांस्टेंट अमाउंट पे हाइड्रोजन वाटर को लेते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसमें गीला नहीं होता, याद रखिएगा, जो पानी आप नल से निकालें वो नहीं, एटमॉस्फेयर से निकालता है। वैसे फेरस सल्फेट की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फेरस सल्फेट 7H2 होता है, बट हम यहां पर 5 यूज कर रहे हैं, ओके। फेरस सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, भावना पे जाएगा, राइटिंग पे नहीं, ओके, मतलब क्रिस्टल फॉर्म होगा यहां पर। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर फेरस सल्फेट की बात करें, जानते होती है किस टाइप से होता है, ये होता है लाइट ग्रीन या फिर विट्रियोल। भाई इसको याद रखिएगा, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। अगर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है, जो हमारा टारगेट है, और हम ला के भी रहेंगे, ठीक है, बस आपको कंसीडर करना है, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट जो यहां पर था डेकाहाइड्रेट, इसको जो कलर होता है इसका होता है विट्रियोल ब्लू, ठीक है, विट्रियोल ग्रीन, और दूसरा होता है इसका लाइट ग्रीन, दोनों इसी के बताए गए, ग्रीन वाला। तो एक्चुअल में जो फेरस सल्फेट हो, जानते हो इसके बाद क्या होता है, ये तो आपको रिएक्शन लिख दी, बट मैं आपके इसके बाद बताता हूं क्या होता है, एक बार सुनिएगा, चेक करें अगर, तो देखिएगा, FeSO4 क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है FeSO4 प्लस 5H2। अब बोलोगे दोनों सेम तो लग रहे हैं, पर ये सेम नहीं है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, अब जरा बता दो भाई, राइटिंग पे ज्यादा जोर नहीं, एनहाइड्रस, ठीक है, फेरस सल्फेट, जिसे आपने वाटर को निकाल दिया है, वाटर को रिमूव कर दिया है, तो याद रखिएगा इसके बाद बनता है फेरस सल्फेट बनता है, ओके, फेरस सल्फेट बनता है, जो क्या होता है, ये तो ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, अब ये लाइट ग्रीन से कैसे चेंज होता है, ये बन जाता है व्हाइट कलर, याद रखिएगा, ठीक है, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, पहले ग्रीन था, अब क्या बन गया, व्हाइट कलर बन गया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, एनहाइड्रेशन वाले को जब रिएक्ट कराते हैं, देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, जब हीट कराते हैं यहाँ पर, तो ये बनता है Fe2O3 प्लस
SO2 प्लस SO3। फॉर्मूला कैसे बन गया भाई, Fe2O3 का फॉर्मूला कैसे बन गया यहाँ से? ओके तो मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूंगा भाई, फॉर्मूला मेकिंग तो आना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आएगा जानते हो, वो आपको वर्ड इक्वेशन देगा, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले में, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनाना तो आना चाहिए फिर Fe2O3। ओके इसके ऊपर था 3, इसके ऊपर था 2, तो यहाँ से यहाँ गए Fe2O3। आप जानते हैं मेन वर्क क्या होता है, इनका नाम क्या है मेन, बच्चों को पता नहीं होता। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिनकी भी जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में जिनके भी 2 या 2 से ज्यादा कहते हैं आयंस हो सकते हैं, कॉपर हो गया अपना, ठीक है कॉपर भी वही चलता है 2+, 3+, बहुत सारे जिनके पास 2+, 3+ होते हैं, मेनली ये वाले, ठीक है। तो इनकी नेमिंग में क्या होता है याद रखिएगा, अगर नेमिंग कहीं पर भी आता है आयोडीन डाइसल्फाइड या सेकंड सल्फाइड, ये पहचानने वाला सीन नहीं है, इनका नाम जो प्रॉपर आता है कहीं पर भी आपको दिखे, अगर जैसे इसका ले लेते हैं Fe2+, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या कहेंगे, इसका नाम होगा फेरस। फेरस तो आपको ये देखना है जहां पर भी 2 होगा इसका मतलब पीछे से लग जाएगा, ठीक है क्या लग जाएगा, प्लस माइनस जो भी है ये लग जाएगा OUS। जब भी 2 होगी वैलेंसी या फिर जो इसकी चार्ज होता है ऊपर 2 होगी तो क्या बन जाएगा फेरस। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नाम से, कॉमन नेम में, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। Fe2+ में कॉपर वाले में जिनके भी हैं सबका ऐसे होता है, जिसका भी 2 है ऊपर पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इसके आयंस हैं, ये क्या करता है, ये फॉर्म करेगा OUS, लास्ट में ये लिखना पड़ेगा आपको। और अगर हम बात करें Fe3+ की, इसको हम बोलेंगे फेरिक, 3 में हम बोलते हैं फेरिक, और अगर 3 है किसी के पास आयंस तो याद रखिएगा ये बन जाता है 1, ठीक है। आप कर सकते हैं किसी भी, कॉपर में कर दिएगा क्यूपरस 2 पॉजिटिव वाला, क्यूपरिक 3 वाला, 3 आयन वाला, ये इनका नेम था, गलत मत, हीट किया तब जाके हमें मिला, ओके। एनहाइड्रस सल्फेट याद रखिएगा व्हाइट होता है, तो यहाँ पर क्या फेरस ऑक्साइड बना, यहाँ पर इसके साथ में 2 गैसेस में निकली SO2 एंड SO3। ब्राउन टू ब्लैक भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी, मेनली ब्राउन होता है। तो फेरस जो ऑक्साइड था इसका क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभार इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको फॉर्म हो चुका है फेरस ऑक्साइड का, SO2 का, SO3 का। अब बैलेंस, ओके बैलेंसिंग हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 Fe था, यहाँ पर 2 लग चुका है, फेरस 2 हो चुके हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन काउंट करते कितने, 4 2 4 था 8 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 तो था ही, इसे तो हटा दिया गया था, ये देख लीजिएगा इसे हटा दिया गया था, SO4, ठीक है। आपका दूसरा वाला क्या बना था, यस 8 2 4 था 8 है यहाँ पर सेट पे, यहाँ पर भी 8 करने, 3 5 8, यस बिल्कुल बैलेंस है, ये टोटली बैलेंस है ये, ओके। तो इस तरह से फेरस ब्राउन कलर का बनता है टोटल, याद रखिएगा इस चीज को, प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुके बैलेंस के साथ पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, ओके। तो इसके बाद आता है जो आपका वो होता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ओके। यहाँ पर वही हो रहा है, पीबी के पास क्या है जानते हो, पीबी के पास क्या, नॉर्मल सी बात करें अगर हम, जो पीबी होता है इसके पास होता है अपना 2 पॉजिटिव, NO3 के पास तो माइनस ही चल रहा है भाई 1, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर PbNO3 होल का 2, और ये होता है लेड नाइट्रेट, और इसका कलर होता है व्हाइटिश टाइप का। तो यहाँ पर भी हीट दी जाती है और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड। इसमें 2 क्यों नहीं लगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, कट गया आपस में, ठीक है। साथ में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपका Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। वैसे यूज तो करते हैं बट कभी कभी हार्मफुल भी होती है, ज्यादा होना बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ये फॉर्म आता है आपका हीट के थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब इसके बाद अगला चेक करते हैं, यहाँ पर इसको लाइन से लिखिएगा, प्रॉपर बनाएगा, मैं फिर कर रहा हूँ, मेरे साथ लिखते रहेगा, अभी याद करेंगे। मैं सिंपल से आपको छोटा बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहते हैं कम टाइम में ज्यादा लर्न करना है, इसके लिए आप कहते हैं 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे ये इंप्रूव नहीं होता। सिंपल सी बात है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उस चीज को जिसमें आप देख रहे हो उसमें घुस जाना है। घुस मतलब कि उसे 2 से 3 बार लिखिए और पढ़िए। बीच में ख्याल आएंगे कि वहां जाना है, इग्नोर इट, बोलेगा नहीं पहले लिख लूंगी तब जाके। और अगर अभी करना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सुपर पावर अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो अभी मेरे साथ लग कीजिएगा, अभी पूरा फोकस वीडियो में डालेगा, अभी पूरा फोकस रखिएगा उसमें, ठीक है, और इसे सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद बाकी काम कीजिएगा, वरना नहीं, काम नहीं तो खाना किस बात का भाई, रेस्ट किस बात का, ठीक है। मैं फिर कहूंगा, अगर आप चाहते हैं पास होना, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में लिख सकते हैं किसी भी, बट नोट्स टोटल चाहिए। सो ये तो 18 वाला क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 18 का था, और इसमें हमें इतनी चीजें पता चल गई। जानते हो, देखो हमारे कलर वाले बन गए, कलर वाला क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग हो गया हमारा, कंपाउंड बन गया हमारा, और क्या चाहिए भाई, मौजा ही मौजा। सो लेड नाइट्रेट को जब कराया था तो लेड ऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था और ऑक्सीजन बना था। अगर हम बात करें
अगर हम ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीजन जो तो कितना 8 हो गया, 9 10 11 2 कर देते हैं क्योंकि 12 बन रहा है अपना 2b। चलिए ये भी हो चुका है आपका क्या, ये भी हो चुका है आपका बैलेंस बेसिकली। तो इन चीजों को जरूर लिखेगा, साथ में उन चीजों को कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए। सो यहाँ पर एग्जांपल था H2 वाटर का, जो वाटर सेपरेट करेगा H2 प्लस O2 में, और ये किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। बैलेंसिंग अगर देखें तो बिल्कुल बैलेंस रखिए। साथ में NaCl वाला है, NaCl2 है तो 2 लगेगा 2 लगेगा। इसमें बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और ये एसिड वाला भी है, जानते हो ना आपका, इससे क्वेश्चन आएगा क्लोरो एल्केली, जो आपका क्लोरो एल्केली रिएक्शन था, ठीक है, प्रोसेस था, उसमें एसिड बेस वाले में ये वही वाला चल रहा है यहाँ पर NaCl से। इसका होता है फोटोलाइटिक, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट यूज करते हैं बेसिकली। और इसका AgCl, ठीक है, आपका सिल्वर क्लोराइड, लिख लीजिएगा, नाम तो लिखना है सबका, सिल्वर क्लोराइड। और इसे क्या फॉर्म होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस होती है। और ये किसकी प्रेजेंस में, ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो सेकंड वाला बेस का है जिसमें सनलाइट को यूज करते हैं, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि क्या फॉर्म करता है Ag प्लस Br2। जैसे कि देख सकते हैं एक ही ग्रुप के और गैसेस हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है जानते हैं, इंपॉर्टेंस इनकी क्यों है, क्योंकि ये दोनों यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक बेहतरीन इनका इस्तेमाल था, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपने देखी होगी जो फॉर्म होती थी, वो इन दोनों के थ्रू होती थी, याद रखिएगा, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी किसके थ्रू, इनके थ्रू। जब AgCl और AgBr को आप क्या करते थे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते थे, तो ये क्या फॉर्म करते थे, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर एंड ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह